ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डोमेन दिया गया है। डोमेन इज, देख सकते हैं 2 to 6 क्लोज इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल, 6 पे ओपन इंटरवल, और हमें रेंज फाइंड करना है। ओके, इस फंक्शन का रेंज चाहिए, राइट। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा, ठीक है। तो सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वी राइट लाइक दिस, जैसे कि अगर नाउ इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बट लेस देन 3, ऐसे केस में ये जो बॉक्स x है 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, तो ये बॉक्स x हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 4 बट लेस देन 5, तो मिलेगा हमें 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन इफ x ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6, ओके, तो ये मिल गया 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल चुका, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ नेक्स्ट, अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इस, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव, ये मिलेगा हमें -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2x, ठीक है। इंटरवल क्या है, तो इन इंटरवल 2 to 3, ओके, राइट। तो देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है, तो दिख रहा है कि 2 to 3 के लिए f' निगेटिव है, राइट। इसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऐसा मिलेगा -3 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये इंटरवल क्या है, इन इंटरवल 3 to 4, ओके। तो ये भी निगेटिव दिख रहा, तो जस्ट चेक कर सकते हैं। नाउ अनदर वन इज -8x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर in interval 4 to 5, एंड फाइनली जो लास्ट होगा -10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इन इंटरवल 5 to 6। हर एक इंटरवल में ये जितना भी वैल्यू है ये सब के सब निगेटिव है, ऑल आर निगेटिव, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ, फाइनली वी कैन से दैट कि f' क्या होगा, निगेटिव होगा। किसी पूरे इंटरवल में 2 से लेकर 6 के बीच में ये निगेटिव होने वाला है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ओके। इट मीन्स f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। पूरे डोमेन के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, ओके। तो अब इसके बाद डिक्रीजिंग है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब समझ में आ चुका डिक्रीजिंग है, तो अलग अलग केसेस के लिए एफ ऑफ एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक केस 1, ठीक है। केस 1 क्या, जब x 2 और 3 के बीच में है, तो ऐसे केस में, क्योंकि अब पता चल चुका है ना फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो केस 1 के लिए एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा, ओके, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगा, 2 पे मिलेगा, ओके। एफ ऑफ 2 लिख देंगे, और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, 3 पे। तो 3 पे मैंने ओपन इंटरवल क्यों रखा, क्योंकि एक्स का वैसा ही इंटरवल है, देख सकते हैं, राइट। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ ऑफ 2 एंड मिनिमम इज नियर एक्स इक्वल्स 3। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। एफ ऑफ एक्स कितने की इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ 2 मीन्स व्हाट, ये इस वाले को यूज़ करना है हमें, राइट, क्योंकि केस 1 है। तो एफ ऑफ 2 मीन्स 2/1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ 2/5, और इधर क्या मिल रहा है, 3 अगर लेंगे तो ये मिलेगा 2/1 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 2/10 मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, राइट। तो केस 1 के लिए हमें मिल चुका। तो फाइनली मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। इट मीन्स केस 1 के लिए एफ ऑफ एक्स का इंटरवल क्या आया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2/10 मीन्स व्हाट, 1/5
बट लेस देन और इक्वल्स 2/5, ये मिल चुका, ठीक है। केस 2, ओके, केस 2 के लिए, केस 2 मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 3 बट लेस देन 4, ऐसे सिचुएशन में f ऑफ x क्या होगा, तो f ऑफ x के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू f ऑफ 3 होगा। तो फिर से आपको ये, क्योंकि ये सेकंड केस है तो हमें सेकंड एक्सप्रेशन का हेल्प लेना है, तो यहाँ पे लिख देंगे f ऑफ 3 और इधर क्या लिखेंगे, f ऑफ 4। इट मीन्स व्हाट, ये हो जा रहा है f ऑफ x, f ऑफ 3 कितने की इक्वल होगा, f ऑफ 3 इज व्हाट, 3/9 + 1, 3/10। एंड f ऑफ 4 क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 3/17, ठीक है। तो अब ये इस रिजल्ट को भी हम लोग लिख देते हैं। केस 2 के लिए f ऑफ x क्या मिल रहा, तो f ऑफ x बिलोंग्स टू 3/17 to 3/10. Third case means when x is greater than equals 4 but less than 5, तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं कि f ऑफ x का इसमें क्या इंटरवल होगा, तो f ऑफ x बिलोंग्स टू, ओके, अब यहाँ पे 4, अब यहाँ पे f ऑफ 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/26, करेक्ट। एंड मिनिमम मैक्सिमम क्या x इक्वल्स 4 पे मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/17, ऐसा देखना हो। अब इसके बाद फोर्थ केस को लेते हैं। फोर्थ केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 5 बट लेस देन 6, तो यहाँ पे f ऑफ x का जो इंटरवल होगा क्या होगा, f ऑफ 6 मिनिमम, f ऑफ 6 का मीनिंग क्या, 5/37, और f ऑफ 5 पे ग्रेटर, इट मीन्स 5/26, करेक्ट। अब ये जो हमें ये जो 4 रिजल्ट मिला है, ओके, हर एक केस के लिए f ऑफ x का जो इंटरवल मिला है, इन सब का हमें यूनियन लेना है, ओके, यूनियन, क्योंकि अलग अलग केसेस के लिए f ऑफ x का इंटरवल है, तो इन सब का यूनियन लेंगे। तो यूनियन लेंगे कैसे, तो अब यहाँ पे नंबर लाइन का हेल्प लेना पड़ेगा। नाउ a यूनियन b यूनियन c यूनियन d, ओके। सबसे पहले नाउ 2/5, देन वी हैव 1/5। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 3/10, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा 3/17, इसी तरीके से अब 4/17 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड 4/26 इधर मिलेगा, ओके। आफ्टर दैट अब 4/26, अब 5/26 यहाँ मिल रहा, ठीक है। एंड 5/37 इधर मिलेगा। अब इन सब का यूनियन लेना, तो सबसे पहले ए के लिए ए किससे रिप्रेजेंट हो रहा, तो ए रिप्रेजेंट हो रहा किससे, ए रिप्रेजेंट हो रहा ये ऐसा ओपन इंटरवल और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, इससे रिप्रेजेंट हो रहा, ठीक। बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा, तो बी रिप्रेजेंट हो रहा इससे, बी इज़ 3/17 to 3/10, तो ऐसा लिखेंगे ओपन इंटरवल और यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ठीक है। फिर अब सी किससे रिप्रेजेंट हो रहा, 4/26 ओपन इंटरवल एंड 4/17 क्लोज इंटरवल। उसके बाद अब डी किससे रिप्रेजेंट हो रहा, तो ऐसा। अब इन सब को मर्ज करना है, यूनियन का मीनिंग क्या है, इन सब को मर्ज कर देंगे, राइट। तो इन सब को मर्ज करेंगे तो एक सिंगल लाइन मिलेगा हमें, और वो सिंगल लाइन कहाँ से, जस्ट 5/37 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाके रुकेगा 2/5 पे। तो इस ये जो लाइन सेगमेंट है ये किस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा 5/37 ओपन इंटरवल टू 2/5 क्लोज इंटरवल। सो आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना
मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।